Please subscribe my channel Smart Learning with Sunil and press the bell icon for latest update. नमस्कार दोस्तों, स्मार्ट लर्निंग विद सुनील चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको 11th की मैथ्स की एनसीईआरटी बुक के सेट्स चैप्टर की एक्सरसाइज 1.3 के टॉपिक और बेसिक थ्योरी को बताएंगे। कल हमने सेट्स चैप्टर की एक्सरसाइज 1.2 कराई थी। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो उस वीडियो की लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। पहले वह वीडियो देखें, तभी यह टॉपिक आपके समझ में आएगा। तो आओ देखते हैं। सबसेट जो है, कंसीडर द सेट सच दैट एक्स इक्वल टू सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल। कोई भी हम एक सेट कंसीडर कर रहे हैं जहां एक्स क्या है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर स्कूल, एंड y इक्वल टू सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन योर क्लास। जो x सबसेट है हमारा, x जो हमारा सेट है उसमें सेट जो लिया गया है वो स्कूल के सभी स्टूडेंट्स के लिए गए हैं, और जो y सेट है इसमें किसी एक क्लास का किसी एक भी क्लास के सभी स्टूडेंट को लिया गया है। तो जो x है वो हमारा सबसे x जो है हमारा वो एक बहुत बड़ा सेट हो जाएगा, क्योंकि उस स्कूल में सभी क्लासें होंगी, और उसी स्कूल का अगर हम कोई एक क्लास का सेट बनाएंगे तो वो उसका क्या हो जाएगा, सबसेट हो जाएगा। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि y इज द सबसेट ऑफ x। जो y है हमारा वो सबसेट होगा सेट x का। एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। x कोई हम एक सेट लेट कर रहे हैं जिसमें A B C यानी अल्फ़ाबेट को लिया गया है Z तक, और y जो है वो वावेल्स का एक सेट है A E I, O एंड U। तो जो y है ये क्या होगा, y के जो एलिमेंट हैं वो x में मिलेंगे। y के जो एलिमेंट होते हैं वो सारे एलिमेंट x सेट में मिल जाएंगे हमको। यहाँ A है, ऐसे ही I है, O भी मिलेगा, E भी मिलेगा। ये सारी एलिमेंट x सेट में हमको प्राप्त होंगे। इसलिए हम कह सकते हैं जो y हमारा है, y इज द सबसेट ऑफ x। y जो है वो सबसेट ऑफ x होगा। डेफिनेशन देखते हैं इसकी, सबसेट की क्या है। आ सेट A इज सेड टू बी अ सबसेट ऑफ अ सेट B इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ B। यानी एक सेट कोई जो A है ये सबसेट ऑफ B तभी हो सकता है जब एवरी एलिमेंट ऑफ A, यानी A के जितने भी एलिमेंट हैं वो सभी सारे एलिमेंट हमको सेट B में मिल जाएंगे। तो सेट B का सेट सबसेट हो जाएगा हमारा सेट A सबसेट ऑफ B इफ व्हेन एवर A एलिमेंट ऑफ A then A element of B, it is often convenient to use symbol implies that, which means implies। ये जो हमारा सिंबल है इसको implies that हम बोलते हैं। Using this symbol we can write the definition of subset। तो इस सिंबल का यूज करके हम डिफिनीशन को इस तरीके से लिख सकते हैं। A सबसेट ऑफ B, A जो है वो सबसेट है किसका, B का। इफ़ A एलिमेंट ऑफ A implies that A एलिमेंट ऑफ B। अगर जो हमारा जो ये स्मॉल a है ये एलिमेंट है A का, तो साथ ही साथ ये ही A एलिमेंट B का भी एलिमेंट होना चाहिए, तभी हमारा जो A है ये सबसेट हो जाएगा B का। वी रीड अबव स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट को हम इस तरीके से रीड कर सकते हैं। A इज द सबसेट ऑफ B इफ A इज एन एलिमेंट। इसको बोलते हैं A इज ए एलिमेंट ऑफ A एंड इम्प्लाइज दैट A इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ सेट B। आगे देखते हैं। इफ A इज नॉट सबसेट ऑफ B, अगर A हमारा B का सबसेट नहीं है तो हम उसको इस तरीके से लिख सकते हैं, A इज नॉट सबसेट ऑफ B। नेक्स्ट पॉइंट है, इफ A एंड B आर द सेम सेट्स सो दैट वी हैव ए सबसेट ऑफ B
and B subset of A if and only if A equal to B। ये तभी हो सकता है जब A सबसेट ऑफ B और B सबसेट ऑफ A, ये तभी हो सकता है जब दोनों सेट यानी A सेट और सेट B ये दोनों सेट इक्वल होंगे, तभी हम A सेट सबसेट ऑफ B या फिर B सबसेट ऑफ A लिख सकते हैं। वेयर दिस, इस सिंबल को हम इज अ सिंबल फॉर टू वे एम्प्लीफिकेशंस, ये जो सिंबल है ये दो तरीके से एम्प्लीफिकेशंस कर सकता है। एंड इसको हम रीड करते हैं इफ़ एंड ओनली इफ़ या फिर IFF। अगला पॉइंट है एवरी सेट ए इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी कोई भी जो सेट है वो स्वयं का सबसेट होता है, जैसे ए सबसेट ऑफ ए। अगला पॉइंट है एम्प्टी सेट फाई, एम्प्टी सेट को हम फाई से डिनोट करते हैं या फिर ब्रैकेट के अंदर ब्लैंक्स रहता है। हैज़ नो एलिमेंट, एम्प्टी सेट होता है जो उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होते हैं। वी एग्री, हम ये एग्री हो सकते हैं से दैट फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, यानी फाई जो है वो सबसेट होता है सभी सेटों का। कोई भी ऐसा सेट लिया जाए उसका फाई जो है वो सबसेट एक होगा ही। अगला एग्जाम्पल है द सेट क्यू ऑफ रेशनल नंबर इज ए सबसेट ऑफ द सेट आर ऑफ रियल नंबर्स एंड वी राइट। अगर कोई सेट क्यू जो है वो हमारा रेशनल नंबर का सबसेट है एंड सेट आर जो है वो रियल नंबर का एक सेट है, तो हम देख रहे हैं आर इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स, यानी इसमें सारे रियल नंबर इस सेट में आएंगे, और Q इक्वल टू सेट ऑफ रेशनल नंबर, यानी इस सेट में फ्रैक्शन फॉर्म में जितने भी नंबर होते हैं या नेचुरल नंबर जो रेशनल नंबर होते हैं P/Q के फॉर्म में जिनको हम राइट कर सकते हैं, वो सारे नंबर इसी में आएंगे। जो Q होगा वो सबसेट हो जाएगा रियल नंबर का, यानी जो रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर ये सबसेट होता है, जो यानी जो रेशनल नंबर है ये हमारा सबसेट होगा रियल नंबर का। अगला पॉइंट है लेट ए एंड बी टू, अगला पॉइंट है लेट ए एंड बी टू सेट्स इफ ए सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल टू बी देन ए इज कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। तो हम ए को क्या कहेंगे? प्रॉपर सबसेट। जब ए सबसेट होगा बी का और ए बी के इक्वल नहीं होगा, तब हम ए को कहेंगे प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। तो बी जो है हमारा वहाँ पर सेट ए का सुपर सेट हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल है ए इज इक्वल टू 1, 2, 3 इज अ प्रॉपर सबसेट। ये 1, 2, 3 एक ये प्रॉपर सबसेट है ऑफ बी, बी का 1, 2, 3, 4। यहाँ पे बी एक सेट है और एक ये ए सेट है, तो हम यहाँ पर जो एलिमेंट सारे हैं ये इससे मैच कर रहे हैं, यानी ए जो है हमारा बी का एक सबसेट है और बी ए जो है वो बी के इक्वल भी नहीं है, और ए जो है वो सबसेट है किसका? बी का। तो यहाँ पर हम ए को कह सकते हैं प्रॉपर सबसेट ऑफ बी एंड बी को कह सकते हैं बी इज कॉल्ड सुपर सेट ऑफ ए। सिंगलटन सेट, सिंगलटन सेट जो होता है इफ़ ए सेट ए हैज़ ओनली 1 एलिमेंट वी कॉल्ड इट इज अ सिंगलटन सेट। जब कोई सेट, जब किसी सेट में केवल एक ही एलिमेंट होगा तो उस सेट को हम सिंगलटन सेट कहेंगे। जैसे यहाँ पर ए इक्वल टू इसमें एक ही एलिमेंट ए है, तो ये जो हमारा कैपिटल ए सेट है ये हमारा सिंगलटन सेट हो जाएगा। आगे देखते हैं सबसेट्स ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। जो रियल नंबर के जो सबसेट्स हैं उनके बारे में देखते हैं। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का जो सेट होता है कि इसको हम कैपिटल एन से लिखते हैं। कैपिटल एन इक्वल टू 1, 2, 3, 4 ये इनफाइनाइट तक जाएंगे। इसी तरीके से द सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर्स को हम जेड से लिखते हैं। जेड इक्वल टू
-3 -2 -1 भी होंगे, 0 भी होगा, 1 2 3 और ये भी आगे इनफाइनाइट तक जाएंगे। द सेट ऑफ रेशनल नंबर को हम कैपिटल Q से डिनोट करते हैं। Q इक्वल टू X सच दैट X वेर इक्वल टू P अपॉन Q, जहाँ P और Q ये हमारे क्या हैं, इंटीजर्स हैं, एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। ये रेशनल नंबर की डिफिनीशन है कि रेशनल नंबर वही होंगे जिनको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ P और Q क्या हैं, इंटीजर्स हैं, और Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, तभी वो रेशनल नंबर होगा। अगला पॉइंट है द सेट ऑफ इरेशनल नंबर को हम कैपिटल T से डिनोट करते हैं। T इक्वल टू X सच दैट X एलिमेंट ऑफ R मतलब रियल नंबर का कोई भी एक एलिमेंट है, आप रियल नंबर का कोई भी एक एलिमेंट है, एंड X जो है वो नॉट एलिमेंट है, ये X जो है वो एलिमेंट नहीं होना चाहिए किसका, रेशनल नंबर का, यानी X ऐसा कोई भी नंबर नहीं हो जो रेशनल नंबर हो, बट वो रियल नंबर होना चाहिए। वही नंबर सब क्या होंगे, इरेशनल नंबर होंगे। जैसे इरेशनल नंबर में हमारे √2 √3 √5 ये रियल नंबर हैं, बट ये रेशनल नंबर नहीं है, इसीलिए इनको हम इरेशनल नंबर कहते हैं। ऑल रियल नंबर्स दैट आर नॉट रेशनल नंबर, जितने भी रियल नंबर होते हैं वो सभी रेशनल नंबर नहीं होते हैं, क्योंकि उसमें कुछ नंबर्स इरेशनल नंबर भी हैं। आगे हैं आर इक्वल टू, ये नंबर दिए गए हैं 0 1 2 3 4 डैश 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 डॉट √2 √3 √5 डैश 1/2, ये सारे नंबर इसमें जो हैं ये हमारे सब रियल नंबर हैं। और Q इक्वल टू 1/2 3/4 -1/2 -3/5 डैश डैश डैश, ये हमारे रेशनल नंबर हैं। इसमें 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, ये सब क्या हैं, हमारे रेशनल नंबर हैं। और जो ऊपर थे ये सारे रियल नंबर हैं। इस तरीके से हम ये लिख सकते हैं जो Q है, Q के सारे एलिमेंट रियल नंबर में मिलेंगे, तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं Q इज द सबसेट ऑफ R, यानी Q जो है रेशनल नंबर जो है वो सबसेट है रियल नंबर का, जबकि Q इज नॉट इक्वल टू R है, Q R के इक्वल नहीं हो सकता है। यहाँ भी और भी लिख सकते हैं, जैसे नेचुरल नंबर किसका सबसेट है, Z का, इंटीजर्स का, नेचुरल नंबर सबसेट है इंटीजर का, और इंटीजर सबसेट होता है रेशनल नंबर्स का। आगे रेशनल नंबर सबसेट है किसका, रियल नंबर का, रेशनल नंबर जो है वो रियल नंबर का सबसेट हो। अगला पॉइंट है इरेशनल नंबर सबसेट है रियल नंबर का, इरेशनल नंबर रियल नंबर का सबसेट होगा, क्योंकि जो रियल नंबर है, रियल नंबर में सारे नंबर आएंगे, रेशनल नंबर और इरेशनल, तो इस तरह नंबर है जो वो रियल नंबर का सबसेट हो जाएगा। अगला पॉइंट है नेचुरल नंबर जो है वो इरेशनल नंबर का सबसेट नहीं होगा। नेचुरल नंबर में क्योंकि नंबर आते हैं हमारे 1 2 3 4 इस टाइप से, जो नंबर काउंटिंग के लिए यूज किए जाते हैं वही नंबर आते हैं, और जबकि इरेशनल नंबर में हमारे नंबर आते हैं √2 √3 √5 इस तरीके से नंबर, तो ये कभी भी इसका सबसेट नहीं होगा, क्योंकि इसके एक भी एलिमेंट नेचुरल नंबर में नहीं मिलेंगे। तो नेचुरल नंबर कभी भी नेचुरल नंबर कभी भी इरेशनल नंबर का सबसेट नहीं हो सकता है। अगला पॉइंट है इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ R, इंटरवल्स के बारे में बताएंगे जो रियल नंबर के सबसेट होते हैं। लेट A एंड B एलिमेंट ऑफ रियल नंबर एंड A लेस देन B, then the set of real numbers y such that A less than y less than B is called open interval and is denoted by A, B, यानी इस ब्रैकेट को हम ओपन इंटरवल बोलते हैं, जो इस तरीके से डिनोट किया जाता है। जो इस स्मॉल ब्रैकेट होता है इसी को हम ओपन इंटरवल कहते हैं। इसका मतलब क्या है, ऑल द पॉइंट्स बिटवीन A एंड B, यानी जितने भी पॉइंट हैं A और B के बीच के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो बिलोंग करेंगे ओपन इंटरवल में। ओपन इंटरवल A, B के बीच में जितने भी पॉइंट होंगे वो सारे बिलोंग्स करेंगे Y में। बट A एंड B
और जो ए और बी देमसेल्फ डू नॉट बिलोंग टू दिस इंटरवल, और ए और बी जो हैं ये इस इंटरवल में बिलोंग नहीं करेंगे। यानी ए और बी के बीच के जितने भी एलिमेंट हैं वो सारे इस इंटरवल में बिलोंग करेंगे, एक्सेप्ट यानी ए और बी को छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट बिलोंग करेंगे। एग्जाम्पल है 2,5 ओपन इंटरवल 2,5, यानी 2 और 5 को छोड़कर इनके बीच के जो नंबर हैं ये ए और बी हम यहाँ पे नेचुरल नंबर ले रहे हैं, यानी 2 और 5 यहाँ पे जो आंसर है इसका नेचुरल नंबर के लिए ले रहे हैं। तो इसके बीच में जो नेचुरल नंबर कौन से आएंगे, 3 और 4, यानी जो अगर ये ओपन इंटरवल है तो इसके जो सोल्यूशंस आएंगे वो 3,4 आएंगे। ऐसे दूसरा एग्जाम्पल है ओपन इंटरवल 1,10, यानी 1 और 10 को छोड़कर इनके बीच के सारे एलिमेंट जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सारे एलिमेंट जो नेचुरल नंबर के लिए हैं वो इसके अंदर बिलोंग करेंगे। बाकी 1 और 10 इसका सोल्यूशन नहीं होगा। आगे देखते हैं क्लोज्ड इंटरवल, द इंटरवल व्हिच कंटेन्स द एंड पॉइंट, यानी अभी तक एंड पॉइंट को कंटेन हम नहीं कर रहे थे ओपन इंटरवल में, बट हम क्लोज्ड इंटरवल में एंड पॉइंट को भी कंटेन करेंगे। द इंटरवल व्हिच कंटेन्स द एंड पॉइंट्स आल्सो इज कॉल्ड क्लोज्ड इंटरवल एंड इज डिनोटेड बाई ए कामा बी, स्क्वायर ब्रैकेट से इसको डिनोट किया जाएगा, ए कामा बी स्क्वायर ब्रैकेट। 10 ए कामा बी को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट, ये इसकी डिफिनीशन का ये मतलब है एक्स सच दैट ए जो है इक्वल टू एंड लेस देन, यानी ए को भी लेना है और ए से सारे छोटे नंबर, एंड एक्स लेस देन इक्वल टू बी, यानी बी से हमको सारे नंबर छोटे लेना है और ए से ए के इक्वल और ए से बड़े सारे नंबर को यहाँ पर लिया जाएगा। एग्जाम्पल में समझते हैं, जैसे हमारा क्लोज्ड इंटरवल 2,5 है तो इसके अंदर 2 और 5 और इसके बीच के सारे नेचुरल नंबर, अगर ये नेचुरल नंबर के लिए सोल्यूशन लिखा है तो 2 और 5 और इनके बीच के सारे नेचुरल नंबर लिए जाएंगे, जैसे 2, 3, 4 और 5। अब इनके बीच जैसे यहाँ पे 2 और 5 ओपन इंटरवल में केवल 3 और 5 ही लिया गया था, बट क्लोज्ड इंटरवल में 2 और 5 भी इंक्लूड होगा, 2 और 5 भी इंक्लूड हुआ है और 3 और 4 भी है। इसी तरीके से क्लोज्ड इंटरवल 1,10 के लिए 1 भी इंक्लूड किया जाएगा और इनके बीच के सारे नेचुरल नंबर को 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6 हो चुका है, 8, 9 और 10 तक सारे नेचुरल नंबर इंक्लूड किए जाएंगे। अगला पॉइंट है वी कैन आल्सो हैव इंटरवल्स क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट द अदर। अब हम ले सकते हैं, अब हम इस तरीके को क्वेश्चन लेंगे जिसमें एक साइड ओपन इंटरवल होगा और अदर साइड क्लोज्ड इंटरवल होगा। जैसे फर्स्ट है ए क्लोज्ड इंटरवल ए कामा बी ओपन इंटरवल, तो इसको हम लिख सकते हैं एक्स सच दैट ए लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन बी, यानी हमारा यहाँ पे जो x की वैल्यू आएगी वो a भी होगी और a से लेस देन सारी वैल्यू ली जाएगी, बट हमको b इसमें इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इज एन ओपन इंटरवल फ्रॉम a टू b, यानी ये जो ओपन इंटरवल है कहाँ से कहाँ तक, a टू b तक है, इंक्लूडिंग a, यानी a को इंक्लूड करना है बट b को एक्सक्लूडिंग, b को छोड़ देना है, b इसका सोल्यूशन नहीं आएगा। इसी तरीके से अगला है ओपन इंटरवल a कामा b क्लोज्ड इंटरवल, इसको लिखेंगे x सच दैट a लेस देन x लेस देन इक्वल टू b इज एन ओपन इंटरवल फ्रॉम a टू b, यानी ये जो ओपन इंटरवल है a से b तक, इसमें a टू b जो है इंक्लूडिंग b बट एक्सक्लूडिंग a, यानी यहाँ पे b को इंक्लूड करना है और a को छोड़ देना है, a एक्सक्लूडिंग में है, यानी यहाँ जो a के सोल्यूशन होंगे वो a से ग्रेटर देन सारे होंगे और b से लेस देन और b के इक्वल टू होंगे, यानी b भी होगा इसका एक सोल्यूशन।
अगला पॉइंट है ऑन रियल नंबर लाइन वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरवल्स डिस्क्राइब्ड अबव एज सबसेट्स ऑफ आर एज शोन। जैसे यहाँ पे कुछ इंटरवल गिवन है, ये ओपन इंटरवल ए टू बी है, इसको नंबर लाइन पे हम शो कर रहे हैं। तो ये हमारी एक नंबर लाइन है, इसका ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। अगर ए और बी ओपन इंटरवल है तो यहाँ पे जो ये बनाया गया सोल्यूशन ए वाला इंक्लूड नहीं किया जाएगा और बी भी इंक्लूड नहीं किया जाएगा, इसीलिए यहाँ ये केवल सर्किल इस तरीके से बना दिया गया है। अगर ये सोल्यूशन होगा तो इसको डार्क कर दिया जाएगा, इसीलिए ये इसका केवल यहाँ से यहाँ यानी ए और बी के बीच में इसके सॉल्यूशंस हैं। इसी तरीके से क्लोज्ड इंटरवल ए एंड बी, ए और बी के बीच में जो क्लोज्ड इंटरवल है इसमें ए इंक्लूडिंग है और बी भी इंक्लूडिंग है, इस वजह से ये ए पॉइंट डार्क है और बी पॉइंट जो भी है ये भी इसका एक सोल्यूशन ही है। यानी ये जितने डार्क पॉइंट है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक इसका सोल्यूशन है। अब क्लोज्ड इंटरवल ए एंड ओपन इंटरवल बी, यानी ए इसका सोल्यूशन होगा, इस वजह से ए पॉइंट को डार्क कर दिया गया और बी पॉइंट को केवल सर्किल है, यानी बी को इंक्लूड नहीं किया गया है। इसी तरीके से ओपन इंटरवल ऑफ ए एंड क्लोज इंटरवल ऑफ बी, यानी ए से बी तक, ए को छोड़कर बी तक सारे जो इसके सोल्यूशन होंगे। तो ए पॉइंट को एक्सक्लूड किया गया है और बी पॉइंट को इंक्लूडिंग किया गया है, इसीलिए बी पॉइंट डार्क है और ए पॉइंट डार्क नहीं है। अब अगला एग्जांपल है एक एग्जांपल है द सेट एक्स सच दैट। अब अगला एग्जांपल है द सेट एक्स सच दैट एक्स एलिमेंट ऑफ रियल नंबर -5 लेस देन एक्स लेस देन एंड इक्वल टू 7। यानी इस इंटरवल को हम, अगर ये बिल्डर फॉर्म में लिखा है, अगर इसके इंटरवल फॉर्म में अगर इसको हम लिखेंगे तो ओपन इंटरवल -5 to 7 क्लोज्ड इंटरवल, यानी -5 को एक्सक्लूड किया गया है, -5 इसका सोल्यूशन नहीं होगा, -5 से 7 इसका सोल्यूशन होगा क्योंकि 7 के साइड क्लोज्ड इंटरवल लगा है। यानी इसके सोल्यूशन को अगर हम लिखें तो लिख सकते हैं -4 -3 -2 -1 0 और 1 2 3 4 5 6 और 7 भी इसका एक सोल्यूशन होगा। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। अगर ये हमारा इंटरवल फॉर्म में लिखा है तो इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? क्लोज्ड इंटरवल -3, 5 ओपन इंटरवल, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको अगर लिखेंगे तो एक्स सच दैट एक्स -3 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 5, इस तरीके से इसको हम लिख सकते हैं। यानी इसके जो सोल्यूशन होंगे वो इसमें -3 भी इंक्लूड रहेगा, -3 -2 -1 और 0 1 2 3 4, 5 नहीं होगा क्योंकि 5 ओपन इंटरवल है। अगला पॉइंट है द नंबर b - a इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ एनी ऑफ द इंटरवल्स। कोई भी इंटरवल है उसको अगर लेंथ निकालनी है तो b - a कर देंगे तो वहाँ से उसकी लेंथ निकल आएगी, चाहे भी कोई ओपन इंटरवल हो या क्लोज्ड हो या ओपन क्लोज्ड हो या क्लोज्ड ओपन इंटरवल हो। अगला पॉइंट है पावर सेट। पावर सेट क्या होता है? द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स इज कॉल्ड द पावर सेट, यानी ऐसा सबसेट जिसमें सारे सबसेट्स आ जाते हों वो क्या हो जाता है, उसका वो पावर सबसेट हो जाएगा। जैसे एग्जांपल है सेट ए लिया गया है 1, 2, ये दो कोई एलिमेंट है सेट ए में, इसमें सबसेट क्या बनेगा? एक सबसेट बनेगा 1, एक सबसेट बनेगा 2 और एक 1 और 2, यानी कोई भी सबसेट स्वयं का भी सबसेट होता है तो 1, 2 भी हो जाएगा। और किसी भी सबसेट का एक जो एम्प्टी सेट होता है वो भी एक सबसेट होता है। तो इसके सबसेट, ये सेट ए के सबसेट 4 बन गए, एक ये बना, एक ये 2 है, एक 1, 2 और एक ये एम्प्टी सबसेट है। द सेट 1, 2 हैज इन ऑल 4 सबसेट, यानी जो सेट हमारा ए है ये 4 सबसेट को रखता है। द सेट ऑफ
ऑल दीज सबसेट्स इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ 1, 2। यानी जो ये सबसेट हैं इनको हम कह सकते हैं कि ये सभी जो सबसेट हैं ये सेट ए के पावर सबसेट, यानी इन सभी सबसेटों का ये ए जो है वो पावर सबसेट है। डिफिनीशन इसकी है, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट ए इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ ए। यानी जो कलेक्शन है सबसेट्स का, जो सभी सबसेट को अपने में रखता हो या कलेक्ट करके रखता हो तो उसे हम पावर सबसेट कहते हैं। इसे डिनोट किया जाता है पी ए। इफ ए इक्वल टू 1, 2, पी ए पावर सबसेट है। इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 5, 1, 2, 1, 2। यानी चारों ये इसके क्या हैं, सबसेट हैं। यानी जो सेट का जो सभी सेटों को आपस में अपने में रखता है उसी को हम पावर सबसेट कहते हैं। अगर इनके एलिमेंट को निकालना हो, इसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो 4 एलिमेंट हैं, 1, 2, 3, 4। इसको फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। इफ़ नंबर ऑफ ए, यानी नंबर ऑफ ए के जो एलिमेंट हैं वो कितने हैं। अगर हमने उसको मान लिया नंबर ऑफ ए में जो सेट है उसमें एलिमेंट m है, तो उसे नंबर ऑफ पावर ऑफ सेट ए, यानी नंबर ऑफ जो एलिमेंट होंगे पावर सबसेट के उसमें कितने एलिमेंट होंगे, तो 2 की पावर m। इस फार्मूले का यूज करके हम उसमें पावर सबसेट में एलिमेंट को हम निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल ले रहे हैं, इफ़ a इक्वल टू 1, 2। एक कोई सेट है, इसमें एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट 2 हैं, एक ये एलिमेंट है एक ये एलिमेंट है। अब हमको नंबर ऑफ पावर एलिमेंट के निकालने हैं। पावर जो हमारा सबसेट है या पावर सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है। तो पावर सेट में एलिमेंट एक 5 हो जाएगा, एक 1, 2 हो जाएगा, एक 1 है, एक ये 2 है, 4 हैं। इसको निकालने का तरीका हमने फार्मूले से बताया था, 2 की पावर m। यानी m क्या है, m जो है सेट a में नंबर ऑफ एलिमेंट हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 2। यानी 2 की पावर m जो है, m की जगह पे m किसके इक्वल आ गया, m 2 के इक्वल आ गया। तो यहाँ पर 2 की पावर 2 यानी 4। यानी जो हमारा पावर सबसेट है, यानी जो हमारा पावर सेट है उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 4 होंगे। यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट क्या होता है, द यूनिवर्सल सेट इज द सेट दैट हैज ऑल द एलिमेंट्स दैट आर बीइंग कंसीडर्ड इन द प्रॉब्लम। यानी ऐसा यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है जिससे अदर सारे जो सेट हैं वो बन जाते हैं। जैसे द यूनिवर्सल सेट इज यूजली डिनोटेड, यूनिवर्सल सेट को हम कैपिटल यू से डिनोट करते हैं, एंड ऑल इट्स सबसेट, और इसके जो सबसेट होंगे उनको हम कैपिटल ए, कैपिटल बी या फिर कैपिटल सी से डिनोट कर सकते हैं। जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं, अगर यू कोई हमारा यूनिवर्सल सेट एक नेचुरल नंबर का है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये हमारा नेचुरल नंबर का एक सेट है। तो सबसेट यानी एक इसका सबसेट हम ए लेंगे, ए जो है इवन नंबर का एक सेट है, यानी 2, 4, 6, 8, ये हमारा इवन नंबर का एक सेट हो गया। एक दूसरा हमने इवन नंबर ऑड नंबर का सेट लिया, 1, 3, 5, 7, ये हमारा ऑड नंबर का सेट हो गया। एक हम सी ले रहे हैं प्राइम नंबर का, प्राइम नंबर जैसे 2, 3, 5, 7, 11, ये हमारा प्राइम नंबर का एक सेट है। तो हम यहाँ कह सकते हैं जो ए है, जहाँ पर ये यू है हमारा, यू क्या है, एक यूनिवर्सल सेट हो गया, और जो ए हैं ये सबसेट होंगे किसके, यू के। इसी तरीके से बी भी है, बी जो है वो भी सबसेट होगा यू का, और सी जो है वो भी सबसेट होगा यू का। तो यहाँ पे जो यू है ये यू एक यूनिवर्सल सेट हो गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारे वीडियो को लाइक करें तथा ऐसी अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर दबाएं। धन्यवाद।